आज का मेरा टॉपिक है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? तो उसको सबसे पहले जाने के लिए हम समझेंगे कि आखिर प्रोफेशन क्या है। तो प्रोफेशन इज जस्ट लाइक कि आप कोई एक स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हो, आपके पास में एक स्किल्स है जो कि आपने एक्वायर किया हुआ है। यानी कि जनरली अगर देखा जाए तो प्रोफेशन क्या है कि आपने कोई कहीं से ट्रेनिंग लेके आपने एक्वायर स्किल किया। तो क्या मैनेजमेंट भी है? तो प्रोफेशन को जानने के लिए हम लोग सिर्फ 5 पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे जो कि प्रोफेशन को पूरा पूरी बतलाता है। क्या है? सबसे पहला, वेल डिफाइंड बॉडी। यानी कि आप कोई भी प्रोफेशन करते हो तो आपको उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए, आपको क्या चाहिए? ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन असल में देखा जाए तो मैनेजमेंट में क्या आपने अपने घर में बड़े बुजुर्ग को देखा होगा कि वो लोग ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, ना ही उन्होंने स्किल्स कहीं से डेवलप किया, ना ही कोई कोचिंग सेंटर किया खोला, चाहे जो भी वहाँ पे गए नहीं। तो क्या वो लोग मैनेजमेंट बढ़िया नहीं करते हैं? उन लोग के सामने तो हम लोग का पढ़ा लिखा वो भी फेल हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि मैनेजमेंट तो आपका प्रोफेशन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप स्किल्स बेसिक रहो तभी आप मैनेजमेंट कर पाओ। इसका कंक्लूजन मैं दे रहा हूँ। दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या होता है, कभी भी आजकल बहुत सारे कंपनी जाएंगे आप ज्वाइन करने के लिए तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मांगता है, लेकिन कुछ कंपनियाँ चाहे 50% एवब कंपनियाँ जो है आपके पर्सनल ट्रेनिंग हो चाहे आपसे इंटरव्यू बेसिक्स पे आपको ले लेता है, वहाँ पे आपको कोई सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ता। तो आप क्या है कि इसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है मैनेजमेंट में, लेकिन प्रोफेशन में क्या है? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। जैसे कैसे? तो आप कहीं भी जाओगे तो लॉ वाले हैं जो लॉ कर रहे हैं तो उसको क्या बार एसोसिएशन एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है ना, जो डॉक्टरी कर रहे हैं उसको एमबीबीएस का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है ना। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है लेकिन उतना अभी जरूरी नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, अब क्या है कि प्रोफेशन जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक एसोसिएशन का हिस्सा होता है। एसोसिएशन का कहने का मतलब कि एक ऐसी संस्था जो आपको प्रोवाइड करती है एक सर्टिफिकेट, यानी कि आप उस ग्रुप के हिस्से हो। जैसे कि आप लोग लॉ का ही ले लो तो बार एसोसिएशन होता है, बार काउंसिल ऑफ एसोसिएशन, जो कि इसको प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई आप हमारे वकील आप बन चुके हो, आप इसके हिस्सा हो। डॉक्टर लोग हैं तो जो एम्स का होता है कि भाई उनका हिस्सा। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ अभी नहीं है। फिलहाल दिल्ली में आपको एक संस्था है AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, लेकिन मैंने अभी भी कहा कि इस पर अभी काम चल रहा है। आने वाले बाद के वर्षों में यह पूरी तरह से प्रोफेशन होने वाला है, लेकिन फिलहाल इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। विदाउट एसोसिएशन का हिस्सा हुए भी आप मैनेजमेंट कर सकते हो। यहाँ उसके बाद है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। मान के चलिए कि आप प्रोफेशन में कोई भी लाइन है तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप अच्छे से रहेंगे, आप में एक तरह से नैतिक गुणों का विकास होगा। नैतिक गुणों का मतलब है कि एक प्रोफेशनल आदमी और एक अनप्रोफेशनल आदमी में एक डिफरेंस होता है। आप उस अंतर को समझ सकते कि उसके सोचने का तरीका, उसके काम करने का तरीका बड़ा अंतर होता है। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन में आपका ये होता है कि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। लास्ट पॉइंट, सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव में आपका क्या है कि यहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि जो मैनेजर है कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, कंपनी का जो आपका रेशियो है इनकम का उसको बढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 5 चीज़ें आपका प्रोफेशन को दर्शाती है। तो एज अ लास्ट कंक्लूजन मैं करना चाहूँगा कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। आने वाले बाद के वर्षों में इस पर काम किया जा रहा है और बहुत पूरी तरीके से बोल सकते हैं तो बाद में यह कराएगा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। थैंक यू सो मच।